नमस्कार, स्वागत है आपका क्लिक इंडिया में और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह के वे इंसान थे, उनकी सोच हमेशा आज के दिखावे की दुनिया में, गुस्से की दुनिया में, चालाकी की दुनिया में, एहसान फरामोशी की दुनिया में जिंदा रहेगी। रतन टाटा से जुड़े कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में हम आज जानेंगे, जो आपको हौसला देगा, जो आपको ज़िंदगी जीने का एक नया आयाम देगा, अगर आप उनकी ज़िंदगी से सीख लेना चाहें, उसे अपने जीवन में उतारना चाहें। एक बार की बात है, रतन टाटा को 2018 में ब्रिटिश राजघराने से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था। प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें यह अवार्ड देने के लिए बुलाया था, लेकिन टाटा ने समारोह में जाने से इनकार कर दिया। जब दोस्तों ने कारण पूछा तो पता चला कि उनके पालतू कुत्ते गोवा की तबीयत ठीक नहीं थी। प्रिंस चार्ल्स ने इस बात की तारीफ की और टाटा को महान इंसान बताया। दूसरी जो घटना है, कहानी है, वो गैंगस्टर से भिड़ने की है टाटा की। 1918 में टाटा के कर्मचारी एक गैंगस्टर से परेशान थे। कई कर्मचारी डर के मारे काम पर नहीं आ रहे थे। टाटा ने खुद उस गैंगस्टर का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने कर्मचारियों को हिम्मत दी और गैंगस्टर की गिरफ्तारी में मदद की। इस तरह उन्होंने अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। अपमान सहकर, जो तीसरी घटना मैं बता रहा हूँ, कि अपमान सहकर विदेशी कंपनी को टाटा ने खरीदा था और कंपनी थी फोर्ड। 1998 में जब टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च की तो उससे शुरुआत में काफ़ी नुकसान हुआ। टाटा ने अपनी कंपनी बेचने का निर्णय लिया और फोर्ड के साथ मीटिंग की, जहां उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर अपनी मेहनत से टाटा मोटर्स को खड़ा किया और अंत में 2008 में JLR यानी कि जगुआर कंपनी को खरीदा, जो पहले फोर्ड के दिन थी। और इस पूरे मामले में फोर्ड ने ही कहा था टाटा को कि आपको खरीद कर मैं एहसान कर रहा हूँ। टाटा के दिलो दिमाग में ये बात घूमती रही और जब फोर्ड दिवालिया हुई तो टाटा ने फोर्ड को ही खरीद लिया। एक बार की बात है कि उनकी कंपनी का एक कर्मचारी बीमार था और उसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रतन टाटा ने खुद प्लेन उड़ाने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि वो प्रशिक्षित पायलट भी थे। और 2004 की बात है, जब एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई थी और उन्होंने खुद प्लेन उड़ाने की तैयारी की थी। ठीक है, हालांकि इस दौरान एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया और उन्होंने प्लेन नहीं उड़ाया या उनको प्लेन उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनकी इस तत्परता ने दिखाया कि वे अपने कर्मचारियों की जान या फिर उनकी कितनी परवाह करते थे, उनकी कितनी चिंता करते थे। एक और घटना है 26/11 की। रतन टाटा ने 2008 की 26/11 के हमले में प्रभावित परिवारों से खुद जाकर मुलाकात जब की थी और उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने का वादा भी किया था। उन्होंने अपनी दरियादिली को सार्वजनिकता से दूर रखते हुए यह किया, जो उनकी महानता को भी बताता है। और इसके अलावा एक जो घटना है, टाइपराइटर से जो भी रिज्यूमे उन्होंने बनाया था, रतन टाटा ने अपनी पहली नौकरी अगर देखा जाए तो IBM से शुरू की थी, लेकिन JRD टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने पुराने टाइपराइटर का उपयोग करके टाटा ग्रुप के लिए अपना रिज्यूमे बनाया और इसी तरह उनकी यात्रा टाटा ग्रुप में शुरू हुई। ये घटनाएं बड़ा आपको लगता हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन टाटा जैसी शख्सियत के लिए और पुराने टाइपराइटर से रिज्यूमे बना लेना, खुद से बना लेना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ कि हम और आप जाके साइबर कैफ़े में जाते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल से या फिर naukri.com पे या फिर कहीं और से सहायता लेकर रिज्यूमे बनवाते हैं, वैसे टाटा ने जब अपने लिए खुद के पुराने टाइपराइटर से ये काम किया तो ये छोटी मोटी बात नहीं थी उस महान शख्सियत के लिए। एक अन्य घटना में साधारण कर्मचारी की मदद के लिए रतन टाटा मुंबई से पुणे गए। एक बार जब एक सामान्य कर्मचारी बीमार पड़ा तो रतन टाटा ने बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, कोई सिक्योरिटी नहीं, और मुंबई से पुणे जाकर उससे मिलने का फैसला किया। उनकी यह सच्ची चिंता कहा जाए और प्रेम ये बताता है कि कैसे एक कंपनी के कर्मचारी के लिए, कैसे एक बॉस को, कैसे एक मालिक को खड़ा होना पड़ता है, कैसे खड़ा होना चाहिए। और ऐसे ही कहा जाए तो टाटा की जो कंपनी, रतन टाटा की जो कंपनी थी, ऐसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, दुनिया में इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि रतन टाटा जिस तरह से अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते थे, छोटी छोटी ज़रूरतों का उनका ख्याल रखते थे, तभी जाकर उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को उसने खरीदा भी। अगर एक अन्य घटना की मैं जिक्र करूं, जिसमें कि एक महिला की टिप्पणी पर रतन टाटा खड़े हुए थे, और बात क्या है कि एक महिला ने उन्हें छोटू कहकर कमेंट किया था, जबकि अन्य लोग महिला को ट्रोल कर रहे थे। रतन टाटा ने उसकी तारीफ की, महिला की, और कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो रतन टाटा ने
किस तरह से महिला को बचाया या ट्रोलिंग से बचाया और किस तरह से कितना ज़्यादा आगे बढ़कर उन्होंने इज्जत दिया। उन्होंने बताया कि छोटे-मोटे वर्ड से छोटू या कुछ कह देने से किसी की इज्जत नहीं जाती। आप जो कमाते हैं इज्जत ना, वो माँगने से नहीं मिलता, वो कमाने से मिलता है, वो प्राप्त करने से मिलता है। और रतन टाटा को ये एहसास था कि हम जो इज्जत कमा सकते हैं, उसको कोई यूँ ही नहीं गँवा सकता है। ये ऐसे ही बेजा उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, किसी की छोटू करने से उनकी इज्जत नहीं चली जाएगी। और रतन टाटा ने दुनिया को बताया, लोगों को बताया कि आप किसी के लिए अगर दिल में आपकी इज्जत है, तो आपका वो चीज़ दिखेगा, लोग उससे इंस्पायर्ड होंगे, आगे बढ़ेंगे और किसी का मनोबल डाउन नहीं होगा। और इस तरह से महिला की उन्होंने मान भी रख ली और लोगों को एक मैसेज भी दिया। एक अन्य वाक़या है जो कोरोना काल का है, जब कई कंपनियों ने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया था। रतन टाटा ने एक पोस्ट के माध्यम से यह बताया कि लोगों को निकालना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को भविष्य के लिए और बेहतर तैयार रहना चाहिए। रतन टाटा की ये मैसेज कोरोना काल के तौर पे देखा जाए तो बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि उस समय हर दिन छंटनी हो रही थी। लोग अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए और दूनी तिगुनी प्रॉफिट करने के लिए कर्मचारियों को ही बलि का बकरा बना रहे थे। रतन टाटा ने ये मैसेज दूसरी कंपनियों को सिर्फ नहीं दिया। अगर उन्होंने दूसरी कंपनियों को मैसेज दिया तो साथ-साथ उन्होंने खुद के कंपनी में भी कितना एक एक बड़ा मैसेज रखा होगा, कितना एक बड़ा मैसेज दिया होगा कि कहीं से भी टाटा ग्रुप से या टाटा किसी भी कंपनी से किसी भी एम्प्लॉयी को नहीं निकालना है। ये भी उस समय देखा जाए तो उस दौर में टाटा के में जो कर्मचारी थे, टाटा के अंदर जो काम कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। क्योंकि जो बॉस दूसरे की कंपनियों के लिए मैसेज दे रहा है, वो अपनी कंपनी के प्रति कितना ज़्यादा ईमानदार होगा, कितना ज़्यादा छँटनी के तौर पे लेके स्ट्रिक्ट होगा, आप सोच सकते हैं। तो आज के ख़ासतौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और ऊपर से कोरोना काल के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सोचिए कि कितने परिवारों को ज़िंदगी देने के समान था रतन टाटा का ये मैसेज। एक अन्य वाक़ये में एक आम आदमी को गार्ड जब रोकता है, तो टाटा उस आदमी को गले लगा लेते हैं। बड़ा दिल था टाटा का। आज यूँ ही ऐसे नहीं याद किए जा रहे हैं। रतन टाटा ने एक बार पूरा जो घटना है उसमें गार्ड को डाँटा भी था, क्योंकि आम आदमी को उसने रोकने की कोशिश की। उन्होंने दिखाया कि वे हमेशा आम लोगों का सम्मान करते हैं। तो ये जो मैसेज था, ये बता रहा है कि टाटा कितने ख़ास थे और वो किस तरह से ख़ास होते हुए भी एक आम की परवाह करते थे। और वो या उनका आम आदमी को गले लगाना एक अपने आप में भारत में जिस तरह समाज में बदलाव हो रहा है, जिस तरह समाज विघटित हो रहा है, टूट रहा है, लोगों के अंदर कद्र नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, पैसे से ही सब कुछ देखा जा रहा है, तौला जा रहा है। वहाँ एक अकूत संपदा का मालिक और किसी आम आदमी को गले लगाता है, तो सोचिए सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से ये मैसेज कितना दूर तक फ्लो किया होगा, कितना ज़्यादा वायरल हुआ होगा और लोगों के अंदर कितना बदलाव लाया होगा, कितना बड़ा मैसेज दिया होगा। तो ऐसे थे रतन टाटा। एक अन्य वाक़या ये है कि झूठी तारीफ़ से टाटा को बड़ी नफ़रत थी, हमेशा दूर रहते थे। एक बार एक अफ़वाह फैली कि रतन टाटा राशिद खान को 10 करोड़ रुपए देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है। ये मैसेज भी बताता है कि ख़ासतौर पे आज की दुनिया में लोगों को अगर 10 रुपए का सामान लाते हैं तो उसका 20 का बताते हैं, वाहवाही लूटने के लिए, एक झूठी तारीफ़ के लिए कि वाह! आप तो बड़े पैसे वाले हैं, आपके वश की बात है, मैं तो खरीद ही नहीं सकता था। और इस तरह से आज की जो बनावटी दुनिया है, जो एक आर्टिफ़िशियल जो लाइफ़ लोग जी रहे हैं, उसमें ये मैसेज कितना बड़ा है कि आपने 10 करोड़ का लोग अच्छा ठीक है यार मैसेज फ्लो हो जा रहा है, तो क्या अंतर पड़ता है? लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया। दूसरी कंपनियों के मालिक हों या कुछ ऐसे लोग हों, तो उसको वहाँ साइलेंट हो जाएँगे कि चलो ठीक है मैसेज फ्लो कर गया तो ठीक है मेरा नाम हो जाएगा। लेकिन रतन टाटा ने खंडन किया उसका, कि नहीं, नहीं ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो रतन टाटा हमेशा इस बात में यकीन करते थे कि जो ईमानदारी से, जो सत्यनिष्ठा के साथ, जो सादगी के साथ स्वीकार करने लायक हो और जो सादगी में जो बात है, वो बात कहीं और नहीं है और उसके लेकर ही वो अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। दूसरी बात कि रतन टाटा ने हमेशा इस बात का ख़्याल रखा कि जो ज़िंदगी वो जीते थे, बड़ी सादगी से जीते थे। रतन टाटा कभी भी इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने में, प्लेन वगैरह में खासतौर पर जब जाते थे, तो कभी संकोच नहीं करते थे। उनकी सादगी और आम लोगों के साथ जो घुलने-मिलने का जो तरीका था, ये सबको इंस्पायर करता था। तो ऐसे थे रतन टाटा। इस बीच रतन टाटा का आखिरी सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हो रहा है, आखिरी मैसेज, जो अब सबको भावुक कर रहा है और वो मैसेज अपनी तबीयत को जानकारी देने को लेकर थी। उन्होंने लिखा था कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर हाल ही में फैली अफवाहों से अवगत हूँ और सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं।
मैं वर्तमान में अपनी उम्र और इससे संबंधित मेडिकल चेकअप के दौर से गुजर रहा हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जनता और मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि वो गलत सूचना फैलाने से बचें। इस पोस्ट के कैप्शन में रतन टाटा ने लिखा था, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ पैसे और संपत्ति में नहीं होती, बल्कि इंसानियत और सेवा भाव में है। उनके द्वारा किए गए कार्य, चाहे वह अपने कर्मचारियों के प्रति स्नेह हो या समाज के प्रति जिम्मेदारी, हमें प्रेरित करते हैं। आज की दुनिया में जहां लोग अपने ऊपर ही फोकस जमाए रखने के रोग से ग्रसित हैं, रतन टाटा की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के साथ खड़ा होता है। रतन टाटा ने हमें दिखाया कि असली अमीरी सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी और मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी में है। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? रतन टाटा की सोच क्या आगे भी किसी में आपको देखने को मिलेगी, या क्या आज की डेट में ऐसे लोग हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।